न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। सुदामा जी के दीनता पर हैं? अब मीरा के भक्ति पर शादी हो रही है, लेकिन वहां भी कन्हैया को लेकर बैठी थी। क्या भाव है पता नहीं, इस भाव से कन्हैया रिझ जाए, और रिझ जाए तो काम बन जाएगा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निवार करते हैं। निमंत्रण दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण धृत दुर्योधन का। किस बात पर रिझ जाए कन्हैया? दुर्योधन हाथ जोड़ के नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अरे कृष्ण, मेरे घर में अनेक प्रकार के भोजन बना हुआ है, आज हमारे यहाँ चलिए। हैं? लेकिन कन्हैया क्या कहते हैं? नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण धृत दुर्योधन का। दुर्योधन का जो न्योता हुआ भोजन पर स्वीकार नहीं करते, ठुकरा देते हैं। क्यों? मुझे भूख नहीं है। हजार व्यंजन बना करके परोसने वाले के हृदय में प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, भोजन बनाने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं हो, खिलाने वालों को प्रति श्रद्धा नहीं हो, तो खाना नहीं चाहिए। ओ विदुर के घर जाकर, विदुर के घर पहुँच कर भोग तिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच करके छिलकों का भोग लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। क्या प्रेम है? विदुर के घर पहुँच
छिलकों विदुरानी जी भोग लगाते ये घर जो है भगवान कृष्ण जाते हैं तो कहते हैं मुझे बहुत भूख लगा है, तो विदुरानी जी केला को छील रही हैं और भगवान केला को नहीं देख रहे हैं। क्या बात है, क्या प्रेम है खिलाने वाले का, भक्ति है। केला छील रही है विदुरानी जी और भगवान भूखे हैं और केला छील करके गुद्दा नीचे गिर गया, गुद्दा नीचे गिर गया। भाव में प्रेम में मेरा कन्हैया है, मेरे कन्हैया है, और उन्हें दे दिया तो भगवान छिलका ही खा लिए। क्या बात है। दूर घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर घर को पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। और आगे भगवान किस पर रिझते हैं और किस पर नहीं रिझते हैं, ये तो वही जाने। आपका स्वभाव जो है अच्छा लगेगा तो हम रिझ जाएंगे, आपका स्वभाव बेकार होगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब आपको देखना है कि हम भगवान को कैसे रिझाएं, कौन सा व्यवहार करें। ओ नयाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, नहीं आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, मैं आए मधुपुरी से गोपियों की दुख था सुनकर। दुख व्यथा सुनकर, गोपियों की दुख व्यथा सुनकर भगवान नहीं आए। जो कहते हैं लोग कि गोपियां इतना भजन करती थी कि कन्हैया दौड़े दौड़े आते थे, लेकिन यहाँ पर भजन के बाद से कहा जा रहा है कि गोपियां अपने दुख व्यथा को सुनाती रह गई, लेकिन कन्हैया नहीं आए। गए तो गए, नहीं आए। लेकिन आए किसके लिए? न आए मधुपुरी से गोपियों के दुख व्यथा सुनकर, आए मधुपुरी से गोपियों की जाओ क्या बात है। व्यथा सुनकर, जय नागेंद्र पांडे जी। दुख व्यथा सुनकर, द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़ चले आते। द्रुपद जा के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रौपदी के बुलाने पर द्रौपदी पुकारी, हे कन्हैया अब जगत के लोग मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मेरे 5 पति अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर, 5 पति की पत्नी और बीच दरबार में लाचार बनी है, इसलिए प्रभु अब मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आप आ जाओ। तो करुणा जो है पुकार हुआ द्रौपदी का, तो भगवान चले आए। द्रौपदी जा के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर
और गमन वाली बात, एक और री जाने वाली बात, भगवान के पिताजी हैं शरीर छोड़ दिए और राम जी नहीं गए। पिताजी पुकारते रह गए, न जाओ बेटा, न जाओ बेटा, न जाओ बेटा। वन गमन हो गया। रीझे नहीं भगवान श्री राम, कहाँ रीझे? न रोए वन गमन सुनकर, न रोए वन गमन सुनकर, पिता की वेदनाओं पर। प्रभु श्री राम का राजगद्दी होने जाना था, राज मुकुट मिलने वाला था, शादी करके बारात आई थी और तुरंत जो है वन गमन की सूचना मिली तो भगवान उस समय रोए नहीं, घबराए नहीं, रोए नहीं। वन गमन जाने की तैयारी हो गई और उसी समय पिताजी का देहांत हो गया तो भी वो वापस नहीं आए। न रोए वन गमन सुनकर, पिता की वेदना। न रोए वन गमन को सुनकर, पिता के वेदनाओं पर। और रोए कहाँ? प्रभु कहाँ रोए? सुन लीजिए, भगवान रोते कहाँ पर है? उल्टा कर गेंद को निज गोद में, लिटा कर गेंद को निज गोद में, आंसू बहाते हैं। लिटा कर गीत को निज गोद में, आंसू बहाते हैं। लिटा कर गीत से निज गोद में, आंसू बहाते हैं। लिटा कर गिद्ध को निज गोद में, आंसू बहाते हैं। लिटा कर गीत को निज गोद में, आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कैसे प्रभु रीझ जाते हैं ये तो भक्त जानता है, भगवान जानते हैं। आप लोग इतना प्रेम से बैठे, धैर्यता के साथ बैठे, पता नहीं भगवान यही रीझ जाए आपसे, काम बन जाएगा। आप शांति से कथा सुन रहे हैं, कोई ना कोई तो भाव आपका बना हुआ है भगवान के प्रति, तो ऐसा न हो किसी से भगवान रीझ जाए और आपका काम बन जाए। गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। और अंतिम में जिस चरण को छूने के लिए ऋषि महर्षि हैं, जिसके चरण को छूने के ऋषि महर्षि और सबरी का पूरा बाल पक गया, पूरी जवानी, पूरा बल सब मिट गया और बुढ़ापा में सबरी आकर के श्री चरण को छूने के लिए इंतजार में थी। वो श्री चरण देखिए कहाँ जा रहा है। कठिनता से चरण धोकर मिले जो बिंदु विधि हर को। कठिन कहाँ सो गए?
लोग भी सो जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले जो बिंदु विधि हरि को। कठिनता मिले जो बिंदु विधि हरि को। उछड़ वो दख स्वयं जाकर केवट के घर लुटाते हैं। दख स्वयं जाकर केवट के घर लुटाते हैं। केवट के घर लुटाते हैं। शरण दक स्वयं जा करके केवट के घर लुटाते हैं। शरण को स्वयं ले जा करके केवट के घर लुटा। गजब लीला हो गई। केवट को भगवान श्री राम का चरण छूना था, तो भगवान श्री राम ने कहा कि चरण धो लो। चरण आ गया तो धो लो, तो केवट ने कहा कि नहीं प्रभु नहीं, यहाँ नहीं धोएंगे। एक भी जानता था कि यहाँ धो लेंगे तो हमारा ही मुक्ति मिलेगा, और घर ले जाएंगे भगवान को तो घर भर के लोग धो लेगा तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। तो क्या किए भगवान केवट के घर चले जाते हैं। जो चरण जो है बड़ी साधना और तप से मिलते हैं, वो चरण केवट के प्रेम से है घर में लुटाते हैं। ओ चर रोदक स्वयं जाकर केवट के घर लुटाते हैं। केवट के घर लुटाते हैं। केवट के घर लुटाते हैं। केवट के घर लुटाते